हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 7 की हिंदी वसंत के पाठ हिमालय की बेटियां की प्रश्नोत्तर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसी कक्षा 7 की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, लेखक नदियों को माँ मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखना चाहते हैं, जैसे जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है, इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर रहती है, उसी तरह ये नदियाँ सागर से मिलने के लिए आतुर रहती हैं। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके सम्मान में वो हमेशा शीश झुकाए खड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इनकी विशेषताएं हैं, पहला है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी हैं। दूसरा, इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। अगला, ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। अगला, ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियाँ हमें प्रारंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए जल देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी होती हैं। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी आजीविका का साधन रही हैं। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर विशेष पूजनीय है। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा इन्हीं में मिलकर समाप्त हो जाती है, इसलिए हमारे माता के समान हैं जो सबका कल्याण करती हैं। तो बचपन से लेके हमारे मरने तक, हम जब पैदा हुए तब से लेके जब हम मरते हैं, उसके बाद भी ये नदियाँ बिल्कुल माँ की तरह हमें प्यार करती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं, क्योंकि नदियों से ही हमें पीने के लिए जल मिलता है। उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती हैं अपने साथ में, ये तो जिससे क्या होती है, फसल की पैदावार अच्छी होती है। मछली पालन में भी ये नदियाँ बहुत काम आती हैं, और हिंदू धर्म में माता के बराबर सम्मान दिया जाता है नदियों को, और इनकी पूजा की जाती है। और जब इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थियों को कहाँ विसर्जित किया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है। तो इस तरह से ये नदियाँ हमारे लिए बिल्कुल माँ के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, लेखक ने हिमालय की यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। पहला है, हिमालय की अनुपम छटा की, यानी कि उसकी सुंदरता की। अगला है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की। तो नदियाँ जो अपना पानी जो बहाती हैं, जो बलखाती हुई बहती हैं, उन अटखेलियों की तारीफ़ यहाँ लेखक ने की है। उसकी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की। अगला, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की। अगला, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की। तो यहाँ हमने डिस्कस किए हिमालय की बेटियां के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।